फतेहपुर जिले के शहर स्थित पीरनपुर आवास में किन्नर समाज के प्रदेश अध्यक्ष इकबाल बाई ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जिस प्रकार फतेहपुर जनपद के इलाकों में फर्जी किन्नरों की भरमार होती जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि जनपद के सातों नरीनी क्षेत्र में फर्जी किन्नर जेंडर बदलवा कर अपने आप को असली किन्नर बताकर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। जो ये सब बाहर से आकर के किराए के मकान में रखकर क्षेत्र में बधाई मांगने का काम करते हैं, जो कि निहायत गलत है। इनमें कोई ट्रेन में मांगने वाला तो नहीं, कोई चोरी छिनैती वाला भी हो सकता है। असली किन्नर किसी भी जाति धर्म का हो, वो गद्दी द्वारा बनाए गए शिष्य के रूप में क्षेत्र में बधाई मांगकर अपना जीवन यापन करता है। उन्होंने बताया कि कुछ फर्जी किन्नर हैं जो चोरी डकैती करते हैं और शहर के इलाकों में नए नए लड़कों को बहला फुसलाकर लालच देकर उन्हें बर्बाद करते हैं और यही लोग गैंग बनाकर आए दिन मारपीट झगड़ा करते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ऐसे ही लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। हम ऐसे फर्जी किन्नरों पर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जनता से अपील करते हैं कि बहरूपियों को बधाई न दें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आता है तो हमको सूचना दें और जिला प्रशासन को सूचित करें। जोरदार प्रदर्शन हुआ था जिसमें दो पक्ष आपके किन्नरों के थे, जिसमें से विवाद की स्थिति बनी रही। क्या था पूरा मामला? सबसे पहले पूरे फतेहपुर वासियों को और मेरे पूरे ज़िले फतेहपुर के वासियों को मेरा प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकबाल बाई, प्रदेश अध्यक्ष फतेहपुर की गद्दीपति किन्नर। ऐसा हुआ कि कुछ चोर किन्नर आके हमारे इलाके में घुसी आए हैं और इसी गांव किनारों के खेड़ों के बच्चे हैं। कहीं वो दिल्ली में रहे हैं, कोई इटावा में रहा है, कोई ट्रेन मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। तो हम लोग ट्रेन और वो लोगों को नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं, वो सेक्स चेंज करा के चले आते हैं और जो गद्दीपति हिजड़े होते हैं उनके इलाके मांगने लगते हैं और हिजड़े जाते हैं तो उनको मारने लगते हैं और उनके कान के बाले छीन ले जाएंगे और कोई लड़कों को दो दो गाड़ी वो ला के भरेंगे और हिजड़ों को मार के, जो गद्दीपति हिजड़ों के चेले नाती या गद्दीपति होते हैं, उनको मार के उठा के लेके जब चले जाते हैं भर के, किसी को कहते हैं जमुना में फेंक देंगे, किसी के बाल काट लेते हैं। ये सारे वो धंधे करते हैं। हम गद्दीपति हिजड़े जो हैं शासन और प्रशासन के सहारे रहते हैं आए और आम पब्लिक के सहारे रहते हैं, क्योंकि हम जानने वाले लोग हैं और लोग भी हमें जानने वाले हैं। आज 65 बरस की मेरी खुद की उम्र हो गई है और मैं यहाँ बचपने से आई हुई हूँ, जबकि हमारे गुरु लोग भी ख़त्म हो चुके हैं। ये हमारे शिष्य हैं जितने बैठे हैं और भी हैं। तो ये लोग आके थाने में, हमारे राधा नगर में और हमारे वहाँ ये कब्जा करने लगे। पुलिस प्रशासन ने मेरा मैं आभारी हूँ पुलिस प्रशासन की। उन्होंने न्याय किया हमारे साथ में कि आप यहाँ कहीं दिखेंगे नहीं तो आपके ऊपर फिर मुकदमा हो जाएगा। अभी वो जेल में गए थे, किसी को उठा के लेके चले गए, उनके बाल काटे, उनको नंगा किया, किडनैपिंग करते हैं, छीन या झपटी करते हैं। खैर ये हुआ कि आप इधर नहीं आएंगे, राधा नगर इलाके में या वहाँ नहीं आएंगे। इसमें ऐसा होता है और ये सारी पब्लिक भी जाने, हम लोगों में ऐसा होता है कि गद्दीपति किन्नर के पास जब कोई आता है, बचपने से चेला होता है, तो वो वहीं का होता है। ये नहीं होता है कि मैं फतेहपुर में पैदा हुई हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मुझे वहाँ कहीं से कष्ट हुआ तो मैं यहाँ आके ज़बरदस्ती फतेहपुर के किन्नरों पे धावा बोल दूँ। तो ऐसा नहीं होता हम लोगों में। हम लोगों में जहाँ का जो शिष्य होता है, पैदा होने से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसा होता है, वो जबरन हम लोगों के ऊपर वो काट करके, मार के, पीट के, लड़कों को गाड़ी में भर के ला के और मरवा के और क्या बोलते वो इलाकों में हंगामा मचाते हैं। पुलिस के ऊपर भी, पुलिस के सामने एक पंचायत हुई आप लोगों की, दोनों पक्षों की पंचायत हुई। इस पंचायत में हल क्या निकला? वो पक्ष कहाँ है हमारा? आप कह रहे हैं कि पक्ष, वो पक्ष कहाँ? वो तो चोर हैं। वो पक्ष तो वो होता है जो हमारा अगल में होता है, बगल में होता है, इलाहाबाद है, बांदा है, कानपुर है, रायबरेली है, वो तो हमारा पक्ष है।
वो हमारा कहाँ से पक्ष होने लगा? वो तो चोर लोग हैं, वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, मार रहे थे। फिर एक बार मारा राधानगर में, मुकदमा भी दर्ज है। एक बार वहाँ खरियाओं में मारा, वहाँ मुकदमा दर्ज है। जैसा आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लोग हिजड़ों के मेन पावर बैंक हैं आप, जी, तो क्या इन लोगों के लिए कोई नियम कानून या कोई इनका कार्ड जारी नहीं होता क्या? इनका कोई कार्ड नहीं जारी होता है, ना कोई इनका नियम है, ना ही इनका कोई धर्म है। नियम धर्म तो ऐसा होता है कि आप अपने बेटे, बाप के बेटे हैं, तो आप अपने बाप की को तो मानेंगे, बाप को मानेंगे, चाचा को मानेंगे, अपने पूर्वजों को मानेंगे। और घर से निकला हुआ बच्चा तो वो ना माँ का होता है, ना वो बाप का होता है। पगे लागू ना माँ का होता है, ना वो बाप का होता है। आइए होता है बाप का। ये हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। वहाँ हो गया सब कुछ, थाने में तो हमारी पुलिस प्रशासन ने कहा कि जहाँ ये कोई आएगा तो ये यहाँ इलाकों में आ नहीं पाएगा, नहीं इनको फिर थाने में डाल दीजिएगा। बहुत अच्छा हुआ। अब वो यहाँ से छोड़ के मेरा एक काली घटा चेला है, जो कि वो भी क्या बोलते हैं, ऐसा ही है, मांगता खाता है। आज 2500 साल से मांग रहा है। ये यहाँ छोड़ के जाके, और वो काली घटा यहाँ रहती है हुसैनगंज में। कल इन्होंने वीडियो हुसैनगंज का डाला है कि हम तो यहाँ मांगेंगे, जबरन मांगेंगे, खाएंगे। हमारा तो शासन और प्रशासन से यही है, और एसपी साहब से हमारा हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये फतेहपुर ज़िले में बहुत आतंक मचाए हैं, और ना ही ये हिजड़े हैं, चोर चार करके आ जाते हैं सेक्ट चेंज करा के। वही बताएं हम कहाँ जाएं, नहीं इनके साथ सख्ती हो। और ये कहीं शहर के किनारे मिलते हैं, कहीं कुछ गंदे काम करते हैं, हम लोग बहुत बदनाम होते हैं। और हम तो अपने एसपी साहब से बहुत बड़े आभारी हैं, और अपनी डीएम साहिबा से बहुत बड़े आभारी हैं। हम गद्दीवती किन्नर हैं, और हमारी सहायता की जाए। हाथ जोड़ के हमारी विनती है इनसे, और सारी पब्लिक से मेरी विनती है कि आप हाथ जोड़ के, मेरी ये रिक्वेस्ट है। किसी के चैन छीन ले जाएंगे तो हिजड़ों पे आएगा। ये किसी से 51,000, 21,000, 1 लाख, हमने ज़िंदगी 11 रुपये से काटा है। आज हमें जजमान जो भी देता है बड़े खुशी देता है, और मैं आभारी हो के लेके आती हूँ, और उनके बच्चों के गुणगान गाती हूँ। मेरा नाम इकबाल बाई है जी। और हम लोगों में कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता है। हम तो सिर्फ हिजड़े हैं, और हिजड़े ही रहेंगे। हम सब में जाते हैं, सभी हमारे लिए देवता हैं, पूजनीय हैं। तो क्या इन लोगों को अधिकार दे रहे हैं आप लोग? नहीं, हम कोई अधिकार इनको नहीं दे रहे। ये हिजड़ों में बैठने लायक नहीं ना।